से once again good evening. रवि सर बोल रहे हैं hello, so then you have to respond hello sir. Is it clear? Is it clear? ये लोग को भरोसे के सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो इतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं है। जीबी स्कूल परिवार एवं आप सभी अभिभावकों का स्वागत है। आज की शाम बाल कलाकारों की बेहतरीन कलाओं को आप देखेंगे और उनका उत्साह वर्धन करेंगे। What is going to happen here of this evening? Now we are going to start grand event of this evening. Now it's time to our inauguration ceremony. I would like to welcome our chief guest, Mr. Kaushalen sir, honor and launch this grand ceremony annual day celebration. Kaushalen sir, please come on the stage. Who is the teacher of our director sir and our principal sir? अब इस ग्रांड इवेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। 2
थैंक्स ऑल। अपने चीफ गेस्ट कौशलेंद्र सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 शब्द कहकर बच्चों के उत्साह को बढ़ाएं। धन्यवाद। जीबी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर माननीय पृथ्वी जी, पिता तुल्य श्री गांधी बाबा जी, आए हुए उपस्थित देश के भविष्यों के अभिभावकगण, सगे साथी, मोहल्लावासी, आप सब लोगों को बाल दिवस के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई। आपका स्वागत है इस प्रांगण में। कहा जाता है कि सबसे सुनहरे पंख लगाकर कोई उड़ना शुरुआत करता है तो वो है बचपन। बचपन जिसका ख्याल सिर्फ वही कर सकता है जिसके दिलों में बचपन की यादें हैं। मैं अपने दिल के बचपन से आपके दिल के बचपन को फिर से एक बार हार्दिक बधाई देता हूं। आप सब ये जानते हैं कि ये बाल दिवस अपने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए संसद में पेश किए हुए कानून के अंतर्गत प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। आज हम उनका 130वीं जयंती मना रहे हैं। बाल दिवस आप लोगों को लगता होगा कि यह महज एक स्कूलों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। मैं आप अभिभावकों को यह बता देना चाहता हूं कि यह संसद में पारित विधेयक है। इसमें स्कूलों को यह अधिकार दिया गया है कि वो देश के नौनिहालों को बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए सचेष्ट करें, तैयार करें और न सिर्फ बच्चों बल्कि उनके अभिभावकों के साथ अपना कुछ समय व्यतीत करें। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये देखता हूं कि ये जीबी पब्लिक स्कूल और इनके डायरेक्टर, इस स्कूल के डायरेक्टर इन सभी कार्यक्रमों को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में भी ये अपना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखेंगे। गार्जियनों से मेरा आग्रह है कि इनके बढ़ते कदम को और आगे बढ़ाने में मदद करें। आपके द्वारा किया गया छोटा छोटा प्रयास यह आपके नौनिहालों में नई जान भर देंगे। अगर आपका उत्साह इन्हें मिलता रहा, आपका साथ इसी प्रकार से इन्हें मिलता रहा, तो मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चे में जो सपने देख रहे हैं उस सपनों में ये जान डाल देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मेरेबल। जानते हैं कि आपके समक्ष जो बचपन की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कर रहे थे कौशलेंद्र सर, वो हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर की गुरु हैं और साथ ही 11th एंड 12th के मैथमेटिक्स के टीचर भी हैं। एक बार और जोरदार तालियां कौशलेंद्र सर के लिए। थैंक यू सर। का श्री गणेश करने के लिए हम पार्वती नंदन की वंदना करते हैं। तो आज इस ग्रैंड इवनिंग की बिगनी के लिए पार्वती नंदन की वंदना करने आ रही है सौम्या। गाने के बोल है श्री गणेशा धीमहि। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सौम्या का। लोगों को समक्ष रखना चाहूंगी, अगर अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा। अभी नहीं, सही टाइम पे। रूठ न जाए आप कहीं मन मेरा डरता है, रूठ न जाए आप कहीं मन मेरा डरता है, जीबी परिवार
कुछ बातें बताते हुए एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को बताते हुए मैं रेणु मैम से आग्रह करूंगी कि वो स्टेज पे आए और 2 शब्द कहे। प्लीज जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए रेणु मैम। परम आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर एवं आए हुए मान्य अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और फूल से कोमल मेरे प्यारे बच्चों, जीबी पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में शिक्षा के महत्व को बताने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सबों का आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा इस पृथ्वी पर हर मनुष्य को आगे बढ़ने एवं सफलता प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा ही मनुष्य को यह बताता है कि वो भविष्य में किस प्रकार का मनुष्य बनेगा। शिक्षा ही बताता है कि बेहतर शिक्षा मनुष्य को भविष्य में कई रास्तों का निर्माण करती है। वही कई मनुष्य का रास्तों का निर्माण करती है। प्रत्येक बच्चा अपने भविष्य में अलग अलग सपना रखता है, जैसे आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर। सबको पूरा करने का मात्र एक ही रास्ता है, अच्छी शिक्षा। कुछ लोग सोचते हैं हमें तो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी क्योंकि हमें तो नौकरी करनी ही नहीं है। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता। जब तक हमारे समाज में शिक्षा का मतलब नौकरी रहेगा, तब तक हमारे समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। शिक्षा को महत्व को बताते हुए कहा गया है, शिक्षा ही इस धरती पर है भविष्य की मूल, इससे ही सब कुछ खिले जैसे गुलाब का फूल। क्या बात है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि चार्ल्स ने भी कहा है, प्लांट आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड ह्यूमन आर डेवलप्ड बाय एजुकेशन। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर सिर्फ अपनी साम्राज्य में ही पूजा जाता है, लेकिन ज्ञान का धनी व्यक्ति जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जन्मभूमि पर ही नहीं पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। इसलिए हम आप सबों से आग्रह है कि सीखते रहिए और सिखाते रहिए। शिक्षा ही निर्धारित करती है कि आपके बच्चे भविष्य में किस प्रकार के इंसान बनेंगे। इसलिए प्रत्येक माँ बाप से यह रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, शिक्षा ही यह निर्धारित करती है कि आप भविष्य में किस प्रकार के इंसान बनेंगे। शिक्षा के महत्व को बताते हुए संस्कृत में भी एक श्लोक कहा गया है, जिसको मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगी। न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यं विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्। क्या बात है, तालियां बजाइए। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या को ना ही कोई चुरा सकता है, ना कोई भाई बांट सकता है, इसीलिए विद्या को सर्वधन कहा गया है। जब आप इस कठिन राह पे चल ही दिए हैं, जब आपने सोच ही लिया है कि हमें लाइफ में कुछ करना है, तो क्यों जब इसमें आप जलेबी की तरह फंस ही गए हैं, तो क्यों न चाशनी में डूबकर जिंदगी का मजा लिया जाए। क्या बात है। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि अपने मेहनत को सफलता के मुकाम तक पहुंचाइए। अपना संबंध खुद बनिए, अपनी तारीफ खुद कीजिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है। तो आइए हम ये संकल्प लेते हैं, हम शिक्षा को अपनाते हैं और एक बेहतर भारत का निर्माण करते हैं। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। यह आजादी झूठी है, देश की सीमा टूटी है। राष्ट्रपति का बेटा हो या मंत्री का संतान, सब बच्चा एक समान। क्या बात है, जोरदार तालियां। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बम बम बोले तैयार है।
सिर पर डाला नहीं जाता। अब इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में आ रही है धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ आशिका, निशा, कोमल, रागिनी। गाने के बोल है ढोल बाजे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लड़कियों का। आशिका, निशा, कोमल, रागिनी। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित लोग मुझसे बड़े हैं, मुझे छोटे हैं, मेरा प्यार है स्नेह। जैसे कि आप लोगों को पता है आज 14 नवंबर है और इसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस के रूप में इसी दिन को इसलिए चुना गया है क्योंकि बच्चों के चहेते जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन आज ही के दिन हुआ था। उन्हें बच्चे प्यार से जाकर नेहरू भी कहा करते थे, इसलिए 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये इसलिए भी मनाते हैं कि यहाँ एकजुट होकर बच्चे देश के भविष्य हैं, तो हमारा देश का भविष्य कैसा होना चाहिए ये निर्धारित किया जा सके, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो आज के 20 साल या 10 साल बाद ये निर्धारित करेंगे हमारा देश कहाँ तक पहुँचेगा। उनका जिसमें भी इंटरेस्ट है, जिसमें उनका रुझान है, उसमें हमारा ये दायित्व बनता है अभिभावक का, गुरुजनों का या समाज का, कि जो भी जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो या जिसमें भी उनकी दिलचस्पी हो उसमें उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए भी हम ये आयोजन करते हैं कि उसमें जो भी रुकावटें हैं या उसके लिए क्या हमें किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस कर सकें। और बच्चा अगर ठान ले तो कुछ भी बन सकता है, चाहे वो आज का समय रहा हो, चाहे किसी भी समय का रहा हो, महाभारत का समय रहा हो। बच्चा अगर ठान लेता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर ठान लेता है बालक के समय में ही कि वो दुनिया को बल्ब दे के जाएगा, तो दुनिया को बल्ब दे के ही गया। चाहे वो आइंस्टाइन हो, उन्हें भी लोग मंदबुद्धि बालक ही कहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाना कि दुनिया को दे के जाना है, तो उन्होंने देखे क्या क्या थोड़ी दे रखी है। तो बच्चा अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। अपने बचपन की कहानी सुनी होगी महाभारत की, एकलव्य करके हुआ करता था बालक, तो बहुत इंटरेस्ट था धनुर्विद्या सीखने में। वो अपने गुरु के पास गया, उस समय के सबसे अच्छे टीचर हुआ करते थे द्रोणाचार्य। उससे उन्होंने कहा कि मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। उन्होंने उसे किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट था धनुष विद्या सीखने में। तो उसने क्या किया, उनकी एक मूर्ति बनाई और उसके सामने वो अपने धनुर्विद्या का अभ्यास किया करता था। और समय ऐसा आया कि वो
द्रोणाचार्य के द्वारा सिखाए गए अर्जुन से भी अच्छा धनुर्विद्या में माहिर हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बच्चा अगर कुछ ठान लेता है तो करके दिखाता है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिसमें बच्चे का रुझान हो उसके लिए हम उसे प्रोत्साहित करें, न कि उसे डिमोटिवेट करें। तो कभी अगर आपको अपनी मंजिल पाने में कभी निराश हो जाए तो एक लाइन जरूर याद रखिएगा। कभी भी अगर आप निराश हो जाएं तो एक लाइन जरूर याद रखिएगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, कि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल को मिलने का मजा भी आएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसे साथ मैं विराम देना चाहूँगा। थैंक यू। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। क्या बात है, जोरदार तालियां। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। A fantastic performance shot, छोटा बच्चा समझ के मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर दर पर हर कोई आपके जैसा अनमोल नहीं होता। रवि सर, नेक्स्ट परफॉर्मेंस तो बिना रुके इस इवनिंग की ओपनिंग करते हुए अपने वंडरफुल परफॉर्मेंस के साथ आ रही है सुकृति और आरुषि। जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए सुकृति और आरुषि का सॉन्ग। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। come on guys. कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं होता। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को मिल जाती हर कुछ बगैर, जन्म देने वाले माँ बाप नहीं मिलते। तो मम्मी और पापा को अपने अपने मम्मी और पापा को समर्पित सॉन्ग चंदा ने पूछा तारों से के साथ आ रही है क्लास नर्सरी की चुटी। तूने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। जोरदार तालियां। मेरे पापा, पापा, मीठी मीठी बातों से वो सबको हंसाता है। एक दूसरे की जान है, इनका मेरा यहाँ की शान है। दुनिया में आखिर चाहते हो प्यार वाला सागर में पूछा नैया से, दुनिया में पूछा कि दुनिया से है।